दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से ख़बरें सुनिए। अहम ख़बरों का खुलासा। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि अबूरी हुकूमत को इंतखाबात मुलतवी करने का कोई इख्तियार नहीं है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दायर अपीलों को निपटाने का अमल जारी है। फ्रांस की वज़ीर आज़म ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल की वालदा आज सुबह लोधरा में इंतकाल कर गईं। और अब खबरें तफसील के साथ। इत्तलात और नशरियात के निगरान वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि निगरान हुकूमत को इंतखाबात मुलतवी करने का कोई इख्तियार नहीं है। PTV के एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इंतखाबात की तारीख देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का आइनी इख्तियार है। ताहम वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफ़ाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने एतराफ़ किया कि मसाइल मौजूद हैं, लेकिन ये इतने संगीन नहीं कि इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएँ। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अलील हैं और इस मामले पर सियासत न की जाए। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साबिक़ सरबराह ने एतराफ़ किया है कि दी इकोनॉमिस्ट में शाया किया गया मज़मून उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि ये मसनूई ज़हानत से तैयार किया गया है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म पर एक बयान में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के मौजूदा सरबराह ने मज़मून के इंतज़ामिया मुखालिफ और अमरीका मुखालिफ होने की तौसीक़ नहीं की है। ताहम तहरीक इंसाफ के बैरून मुल्क मुक़ीम चंद नीम खानदा सहाफ़ी और दी इकोनॉमिस्ट मसनूई ज़हानत से तैयार किए गए इस मज़मून पर खुशियाँ मना रहे हैं। एपेलेट ट्रिब्यूनल्स की तरफ से आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दायर अपीलें निपटाने का अमल का कल आखिरी दिन है। इन ट्रिब्यूनल्स की सरबराही हाई कोर्ट्स के जज कर रहे हैं। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जुमेरात को जारी की जाएगी और उम्मीदवार जुमे तक अपने कागजात वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों की नज़र सानी शुदा फहरिस्त भी जुमे के रोज़ जारी की जाएगी। इंतखाबी निशानात हफ्ते के रोज़ दिए जाएंगे, जबकि आम इंतखाबात के लिए पोलिंग अगले माह की 8 तारीख को होगी। हुकूमत ने इस अज़्म का इरादा किया है कि कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर किसी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस अज़्म का इजहार इस्लामाबाद में सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत एक इजलास में किया गया। इजलास में पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का जायज़ा लिया गया। इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादें कुर्क करने का अमल तेज़ किया जाएगा। अराज़ी के बारे में मालूमात और इंतज़ाम के निज़ाम के ज़रिए मॉल्स इक़दामात से मुतालिक एक इजलास हुआ, जिसमें छोटे और बड़े किसानों को दी जाने वाली सहूलतों के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका को ज़रिए मॉल्स के क़याम की हुकूमत के इक़दाम के बारे में बताया गया। निजी इदारों को ज़रिए मॉल्स में शमूलियत के बारे में कहा गया ताकि वो मुल्क के मुआशी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। अफ़गान बाशिंदों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के अपने मुल्कों को बावक़ार और महफूज अंदाज में वापसी का सिलसिला जारी है। अफ़गानों के अपने मुल्क बावक़ार अंदाज में वापसी के लिए दीगर कई इक़दामात किए गए हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ अज़ला में जदीद सहूलतों से आरास्ता उनकी रिहाइश गाहों के लिए आर्जी कैंप कायम किए गए हैं। ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद 1016 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। अब तक 4,62,799 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदे अफ़गानिस्तान वापस जा चुके हैं। फ्रांस की वज़ीर आज़म एलिज़ाबेथ बोर्ने ने सदर इमानुएल मैक्रोन के कहने पर इस्तीफ़ा दे दिया है। एलेसे पैलेस के मुताबिक एलिज़ाबेथ बोर्ने और काबीना के दीगर अरकान नई हुकूमत की तश्कील तक काम करते रहेंगे।
ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد شیخ کی والدہ آج صبح انتقال کر گئیں۔ ان کی نماز جنازہ دن 2 بجے نماز ظہر کے بعد لودھرا میں ادا کی جائے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مرتضیٰ سولنگی نے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ماں دنیا کی ایک ایسی ہستی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماں کا انتقال بچوں کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ وزیر اطلاعات نے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحومہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ سیکریٹری اطلاعات شاہیرہ شاہد نے بھی ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل کی والدہ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے غمزدہ خاندان کے لیے اپنی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔